अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूं, जिसमें आपको ना मशीन की ज़रूरत है ना ही गाजरों को कद्दूकश करने की ज़रूरत है और बिल्कुल हलवाई जैसा गाजर का हलवा आप इजीली घर पे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ढेर सारी गाजरें मंगवाएं और आसानी से हलवा बनाएं। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। इसको मैंने छील के साफ़ कर दिया है। मोटी ले लें, लंबी ले लें, कोई सी भी साइज़ ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो लंबी हैं उनको मैं आधा कर रही हूँ ताकि हमारे प्रेशर कुकर में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट पॉट लिया है, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, क्योंकि गैस का आजकल बहुत ज़्यादा मसला है तो मैं इसमें बना रही हूँ। आपके पास जो नॉर्मल प्रेशर कुकर है आप उसमें बना सकते हैं, या इंस्टेंट पॉट है तो उसमें बनाएं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसको मैं बंद करके प्रेशर दे रही हूँ। आधे कप से भी कम मैंने पानी डाला है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देखिएगा, उसके हिसाब से पानी डालिएगा। तो ये जो स्टिक है इसका मतलब है इस पर प्रेशर आ चुका है। 12 से 13 मिनट मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ और ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। दूसरी तरफ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, खुला दूध है। इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये आधे से भी कम क्वांटिटी रह जाए। तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाऊँगी, उसको पकाऊँगी। दूसरी तरफ 13 मिनट हमारे हो चुके हैं और प्रेशर बंद हो चुका है। इसकी स्टिक है वो नीचे हो गई, इसका मतलब है प्रेशर ख़त्म हो चुका है। गाजरें चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ़्ट हो चुकी हैं, अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब पानी काफ़ी सारा है, गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ा है, तो मैं आधा पानी डिस्कार्ड कर रही हूँ और बाकी को हम पका के खुश्क कर देंगे। तो अब पोटैटो मैशर की मदद से मैं इसको मोटा मोटा कुचल रही हूँ। आप वुडन स्पून भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बस इसको हमने थोड़ा सा कुचलना है, बहुत ही आपने बिल्कुल हलवा नहीं कर देना, इसको मोटा मोटा करना है। ठीक है, अब इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे हम कद्दूकश करके हलवे को बनाते हैं, बिल्कुल वैसा टेक्सचर हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। 3/4 कप मैंने शुगर ली है। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून और देसी घी लेंगे 1/3 कप। आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो डाली हैं। और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इतना भुनेंगे कि जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए और इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमने दूध रखा था बॉईल करने के लिए, वो भी बॉईल हो के बहुत ही कम रह गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दूध देखें आधे से भी कम हो चुका है और गाढ़ा हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये दूध हम डालेंगे अपने हलवे में। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको दोबारा से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और ये जो दूध है ये ड्राई हो जाए। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है जो मेरा बहुत ही साथ दे रहा है। आजकल गैस के बहुत इश्यूज़ हैं तो मैं तकरीबन हर चीज़ इसमें बना रही हूँ। गाजर का हलवा भी इसी में बन गया है। तो ये देखें दूध ड्राई हो चुका है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जो ऑयल था वो भी साइड से नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया, 125 ग्राम खोया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने रख दिया है लास्ट में डेकोरेशन के लिए। और ड्राई फ्रूट है अपनी पसंद का, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, वो भी इसमें डाल रही हूँ। मैंने मोटा मोटा कूटा है और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। उसके बाद हमारा गाजर का हलवा तैयार है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको बस, आपके पास गाजरें होनी चाहिए, आपके पास नहीं है कद्दूकश करने वाली मशीन तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पे गेस्ट्स आ रहे हैं, गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं, इजीली इसको बनाएं। तो इसको हम निकाल के सर्व करते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ खोए के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ। और ये हलवा आप जितना चाहे बनाएं, 5 किलो 10 किलो गाजरें मंगवा के बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देख के और खा के कोई भी नहीं बता सकता कि आपने साबित गाजरों से हलवा बनाया है। इसका टेक्सचर और जायका बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी के अलावा गाजर के हलवे की मैंने 2 डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।